वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब इसमें अगला टॉपिक है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी कैसे कहते हैं? प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? देखिए, जो कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट वो अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में या एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स देने के लिए लाइफ के डिफरेंट फेजेस में या एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स देने के लिए अपनी स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। अपनी स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करना। क्यों करना? क्योंकि या तो वो लाइफ के डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा है या वो एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स करना चाहता है। ठीक है, जैसे कॉटन का प्लांट है। कौन सा प्लांट है? कॉटन का। कोरिएंडर का प्लांट है, धनिया। कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, लार्कस्पर का प्लांट है। इन प्लांट को अगर हम देखें तो जुवेनाइल स्टेज में और मैच्योर फेज में जुवेनाइल फेज में या मैच्योर फेज में इनकी लीफ अलग अलग होती है। इनकी लीव्स जो पत्तियां हैं वो अलग अलग होती हैं। लीव्स की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। लीव्स की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है क्योंकि प्लांट अपने डिफरेंट फेजेस में अपनी स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं हेटेरोफिली। हेटेरोफाइली या हेटेरोफिली क्या कहते हैं? हेटेरोफिली कहते हैं क्योंकि यहां पे लाइफ के डिफरेंट फेजेस में लीव्स की स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। तो हेटेरोफिली किसका एग्जांपल है? प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो लाइफ के डिफरेंट फेजेस में देखिए लीफ की स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। ये क्या है? प्लास्टिसिटी या हेटेरोफिली। हेटेरोफिली इसका एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, एनवायरनमेंट रेस्पॉन्स का एग्जांपल देखें तो एक प्लांट है बटरकप। कौन सा प्लांट है? बटरकप प्लांट है। ये जो बटरकप प्लांट है ये वाटर में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाता है। वाटर में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाया जाता है। ठीक है, वाटर में जब ये पाया जाता है इसकी लीफ की स्ट्रक्चर अलग होती है और जब टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाता है तो लीफ की स्ट्रक्चर अलग होती है। तो एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स करने के चक्कर में इनकी लीव्स की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। प्लांट एक ही है। जब ये टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाएगा लीव्स अलग तरीके की होंगी, जब ये वाटर में पाया जाएगा तब लीव्स अलग तरीके की होंगी। ये भी हेटेरोफिली है और हेटेरोफिली किसका एग्जांपल है? प्लास्टिसिटी का। ये होगी प्लास्टिसिटी। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे चले। अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं, पीजीआर की बात करते हैं। अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की जाए तो ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ये सिंपल मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है? सिंपल मॉलिक्यूल है। स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और
अगर हम इसकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की जाए तो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। बेसिकली हम इसे दो फेजेस में बांट सकते हैं। एक है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। अगर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं? पहली चीज सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल इनलार्जमेंट करते हैं, एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लावरिंग, करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? सीड फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, क्या करते हैं? फ्रूटिंग करते हैं, क्या करते हैं? फ्रूटिंग करते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से आएंगे? इनमें आएंगे ऑक्सिन आएगा, साइटोकाइनिन आएगा, ऑक्सिन आएगा, साइटोकाइनिन आएगा, और कौन सा आएगा? ऑक्सिन आएगा, साइटोकाइनिन आएगा, जिब्रेलिक एसिड आएगा, फ्रूटिंग। ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल एनलार्जमेंट करते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन, फ्रूटिंग। फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड। लेकिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात की जाए तो ये या तो वाउंड के समय, घाव के समय, जब प्लांट को वाउंड हो, घाव हो, या कोई स्ट्रेस के समय ये काम में आते हैं। स्ट्रेस या वाउंड के समय प्लांट में ये काम में आते हैं, ठीक है। स्ट्रेस बायोटिक फैक्टर के कारण भी हो सकती है, एबायोटिक फैक्टर के कारण भी हो सकती है। यह हमने पढ़ा था डोरमेंसी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है इंटरनल फैक्टर के कारण, डोरमेंसी के कारण काम आता है, या एब्सिशन के कारण काम आता है। एब्सिशन, विगलन, अलग होना, किसी प्लांट का अलग होना, जैसे फ्रूट का प्लांट से अलग होना, या किसी भी चीज का प्लांट से अलग होना, उस समय काम आएगा। इसमें बेसिकली आएगा एब्सिसिक एसिड। क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन को दोनों में रख सकते हैं, इथाइलिन को इनहिबिटर्स में भी रख सकते हैं और प्रोमोटर्स में भी रख सकते हैं। इथाइलिन को दोनों में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इथाइलिन इनहिबिटर्स का काम ज्यादा करता है, इथाइलिन में इनहिबिटर्स की क्वालिटी ज्यादा पाई जाती है, तो इथाइलिन को जो गैसेस है उसको यहां रखते हैं। इथाइलिन को दोनों ग्रुप में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इथाइलिन को इनहिबिटर्स में ही रखेंगे, प्रोमोटर्स में भी आप इथाइलिन को रख सकते हो। लेकिन क्योंकि इसमें ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी दोनों ही है, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए इथाइलिन यहां आएगा। एनसीईआरटी में इथाइलिन यहां दे रखा है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की पढ़ रहे हैं।
देखिए अब ट्रांस ग्रोथ रेगुलेटर्स में कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, उन ग्रुप्स के आधार पर इन्हें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे उसमें एक कौन सा ग्रुप, इंडोल ग्रुप पाया जाता है, इंडोल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इंडोल ग्रुप पाया जाता है। उसमें एडेनिन ग्रुप पाया जाता है, एडेनिन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, उसमें वो कैरोटिनॉइड भी हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड भी हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, वो गैसियस भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, टर्पिन्स भी हो सकते हैं, वो टर्पिन्स भी हो सकते हैं। अगर इंडोल की बात की जाए, इसमें आएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। अगर एडेनिन की बात की जाए तो आएगा N फुरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, फुरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, ठीक है। अगर कैरोटिनॉइड्स की बात की जाए तो इसमें आएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड है। अगर गैसेस की बात की जाए, गैसेस की बात की जाए तो इथाइलिन, और टर्पेन्स की बात की जाए तो जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, नोट करो। इंडोल ग्रुप आएगा तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एडेनिन ग्रुप आएगा तो N फुरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, इसको काइनेटिन भी कहते हैं। कैरोटिनॉइड्स है तो एब्सिसिक एसिड, गैसेस है तो एथाइलिन, और टर्पिन्स है तो जिब्रेलिक एसिड है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, ऑक्सीजन शुरू करते हैं, ठीक है। इसको शुरू करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में सबसे पहले अगर हम देखें, इसकी खोज को देखें तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपने बेटे के साथ मिलकर, उनका बेटा क्या था, फ्रांसिस डार्विन, डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले इसे देखा था। कहां देखा था, कैनरी ग्रास में देखा था। कैनरी ग्रास में देखा था। कहां देखा था, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइड, प्रांकुर भाग में, कोलियोप्टाइड में, प्रांकुर भाग में, कोलियोप्टाइड। कोलियोप्टाइड की जो टिप थी वो फोटोटैक्टिक मूवमेंट करती थी। कैसी मूवमेंट करती थी, प्रकाश के अनुरत गति करती थी, प्रकाश अनुरत गति करती थी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट करती थी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट करती थी। जिस तरफ लाइट जा रही है उस तरफ वो टिक मूवमेंट करती थी, ठीक है।
सबसे पहले देखा किसने? चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस डार्विन ने देखा। कहां देखा? कैनरी ग्रासेस में, कि कोलेप्टाइल की जो टिप थी वो फोटोटैक्टिक मूवमेंट कर रही थी, उसमें देखा। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज की थी एफ.डब्ल्यू. वेंट ने खोज की थी। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने खोज की थी। कहां की थी? ओट के सीड में, जई के बीज में। डिस्कवरी किसने की थी? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। और आया कैसे था? इस तरफ सारे हार्मोन्स दिए थे, इस तरफ सारे डिस्कवर दिए थे कि किसने डिस्कवरी की थी, उसका मिलान करना था। ठीक है, तो जो ऑक्सिन था, तो ऑक्सिन की डिस्कवरी एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक साइंटिस्ट था कोगेल और एक साइंटिस्ट था स्मिथ। कोगेल और स्मिथ ने इसे आइसोलेट किया था। ठीक है, इसे ह्यूमन की यूरिन में आइसोलेट किया था। आइसोलेट किया था, ह्यूमन के यूरिन में आइसोलेट किया था। इसे नाम दिया था ऑक्सिन ए। इसे मेज के सीड से अलग किया था। इसे ऑक्सिन बी नाम दिया। ऑक्सिन बी नाम दिया था। कोगल व स्मिथ ने इसे आइसोलेट किया था। ह्यूमन में ऑक्सिन ए बोला था और उसमें ऑक्सिन बी लिया था। जो ह्यूमन के यूरिन में ऑक्सिन ए को आइसोलेट किया था, तो उस ह्यूमन को एक डिजीज थी, प्लेगरा डिजीज। प्लेगरा डिजीज वाले ह्यूमन से अलग किया था। प्लेगरा डिजीज थी उस ह्यूमन को। तो किस ग्रोथ रेगुलेटर को ह्यूमन के यूरिन से अलग किया गया था? इसको किया था, नोट कीजिए। आगे चले। अगर मैं ऑक्सिन के सिंथेसिस की बात करूं, ऑक्सिन के सिंथेसिस की बात करूं, ऑक्सिन के सिंथेसिस की अगर हम बात की जाए, तो इसके लिए ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन प्लस जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रिप्टोफैन प्लस जिंक की रिक्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में कि ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, या ऑक्सिन का प्रीकर्सर कौन है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, आगे चले। अगर मैं बात करूं रूट की, तो रूट में 0.0001 ppm रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं स्टेम या शूट की, तो 10 ppm। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 की पावर 6 में से 0.001, यानी बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मैं शूट की बात करूं तो 10 ppm रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये डार्क से लाइट की तरफ गति करता है। ठीक है, जैसे प्लांट में कोई हिस्सा डार्क है और ये लाइट में है, तो डार्क से लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। जहां डार्क ज्यादा है, जहां लाइट कम है, वहां से डार्क से लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। अगर और बात की जाए इसकी, तो जहां पे एपिकल रीजन है, चाहे वो शूट एपिकल रीजन है, चाहे रूट एपिकल रीजन है, वहां इसका सिंथेसिस होता है। तो शूट एपिकल से या रूट एपिकल से, रूट या शूट एपिकल से इसकी मूवमेंट कहां होती है? जहां रिक्वायरमेंट है वहां होती है। जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वहां इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, इससे जुवेनाइल हार्मोन भी,
ये हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का वर्क देखते हैं कि ऑक्सीजन वर्क क्या करता है। चलिए आगे। पहला काम है रूट इनिशिएटिंग। कहां? जहां स्टेम में कट लग गया, स्टेम कटिंग कर दी हमने, स्टेम की क्या कर दी? कटिंग कर दी, वहां रूट को इनिशिएट करेगा, रूट इनिशिएटिंग का काम करेगा। ठीक है, या यूं कहूं तो ये प्रोपेगेशन, प्रवर्धन, प्रोपेगेशन काम करता है। इसको बिखराव कहते हैं, प्रोपेगेशन, यानी एक जगह से बहुत सारे पौधों को बिखराव करना, प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, रूट इनिशिएटिंग या प्रोपेगेशन, रूट इनिशिएटिंग या प्रोपेगेशन का काम करता है। ठीक है, और क्या काम करता है? प्रिवेंट करता है अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज में किसे प्रिवेंट करता है सर? ये प्रिवेंट करता है फ्लावर को, लीव्स को। लेकिन जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, जब प्लांट मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, तो जो अर्ली स्टेज में फ्लावर और लीव्स को ये क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था, उसी फ्लावर और लीव्स का ऑब्सेशन कर देगा, उसी फ्लावर लीव का ऑब्सेशन कर देगा, अलगाव कर देगा। अर्ली स्टेज में तो ये उसे प्रिवेंट करेगा कि वो गिर ना जाए, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे तो ये खुद ही गिराएगा। तो अर्ली स्टेज में तो लीफ और फ्लावर को प्रिवेंट करेगा, लेकिन जैसे ही वो प्लांट मैच्योर स्टेज में आएगा तो एब्सेशन कर देगा, विगलन कर देगा, उसे खुद ही गिराएगा, विगलन। उसे खुद ही गिराएगा। अर्ली स्टेज में तो उसे बचा के रख रहा है ना, और जैसे मैच्योर होगा उसका विगलन भी खुद ही करेगा। ठीक है, फ्रूट, उसके बाद फ्लावर हो गया, फ्रूटिंग का काम करेगा। फ्रूटिंग किसमें? पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल फ्रूटिंग। जब भी ऑक्सीजन की बात की जाए, ये फीमेल फ्रूटिंग को ज्यादा महत्व देता है, ये फीमेल फ्रूटिंग ज्यादा करता है। कौन सी फ्रूटिंग करता है? फीमेल फ्रूटिंग। फ्रूटिंग कहां करेगा? पाइनएप्पल में फ्रूटिंग करेगा। प्रमोट फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल। आगे चलिए। उसके बाद ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन भी करेगा। हम जब रूट नोड्यूल, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे, उस समय भी मैंने रूट नोड्यूल में ऑक्सीजन की भूमिका बताई थी। रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा साइटोकाइनिन के साथ मिलकर, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर। आगे चल। अर्ली स्टेज में तो प्रिवेंट कर रहा है, और मैच्योर स्टेज में उसी को तोड़ रहा है, विगलन कर रहा है, अलगाव कर रहा है। फ्रूटिंग करेगा पाइनएप्पल में, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। आगे चले। एक शब्द आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में बदलना, इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। ठीक है, किसमें करता है?
टोमेटो में। किसमें करता है? टोमेटो में करता है। और किसमें करता है? टोमेटो में करता है या लेमन में करता है। तो ओवरी का फ्रूट में चेंज होना, ओवरी का फ्रूट में चेंज होना बिना फर्टिलाइजेशन या बिना परागण के, ठीक है, बिना परागण के, जिसमें टोमेटो आ गया, लेमन आ गया, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट कर रहा है। और क्या कर रहा है सर? और आगे चलते हैं, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस वो मैं आगे आगे सारा साफ करके देता हूं। एपिकल डोमिनेंस शीर्ष प्रमुखता। मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट की एपिकल पर, प्लांट की क्या एपिकल पर है, ये लैटरल वर्ड्स आ गई, लैटरल वर्ड्स भी तो होंगे इस तरह से, लैटरल वर्ड। जब एपिकल बर्ड की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो लैटरल बर्ड की ग्रोथ कम होगी। इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं कि एपिकल बर्ड ही बढ़ रही है, ठीक है। जैसे टी में देखते हैं, टी में क्या करते हैं कि इस एपिकल बर्ड को काट दिया जाता है, तो प्लांट में लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ ज्यादा होने लग जाती है। इसीलिए ताकि प्लांट की हाइट ना बढ़ जाए। अगर टी के प्लांट की हाइट बढ़ गई तो टी से हमें लीव्स तोड़ने में दिक्कत होगी, तो हम एपिकल बर्ड को हटा ही देते हैं ताकि लैटरल बर्ड से हम लीव्स आसानी से प्राप्त अलग कर सकें। यह टी प्लांटेशन में काम होता है। या वेज फॉर्मेशन, बाढ़ के निर्माण, बाढ़ निर्माण, वेज फॉर्मेशन, कोई बाढ़ बनानी है अपने को, ठीक है, उसमें काम करता है। और ये क्या करता है सर? ये साइड डिवीजन करता है। और क्या करता है? जाइलम का डिफरेंशिएशन करता है। जाइलम साइड का क्या करता है? डिफरेंशिएशन करता है। नोट कीजिए इसको। आगे चले, देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये नेचुरली हमें मिलता है, नेचुरली प्लांट से भी हमें मिलता है, और इसे सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। इसे नेचुरली भी प्राप्त किया जाता है, उसे सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्सीजन को या तो नेचुरल रूप में किया जाता है, नेचुरल या सिंथेटिक रूप में। या तो नेचुरल या सिंथेटिक रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल रूप में देखें तो एक आएगा IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दूसरा आएगा IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसमें आएगा NAA, नेफ्थलीन, एसिटिक एसिड, एक आएगा 2,4-D, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नोट कीजिए।
नेचुरली कौन कौन से हैं? IAA और IBA, और सिंथेटिकली कौन से हैं? NAA और 2,4-D। आगे चले। अब मैं 2,4-D की बात कर रहा हूं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूं। आज का ये लास्ट पॉइंट 2,4-D की बात कर रहा हूं। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूं। ये हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड्स है। क्या है? हर्बिसाइड्स है। क्या है? हर्बिसाइड्स है। शाकनाशी है। मान लीजिए कोई मोनोकोट फसल हमने बोई है, मोनोकोट क्रॉप हमने बोई है, मोनोकोट क्रॉप है हमारे पास, ठीक है, मोनोकोट क्रॉप है हमारे पास। इसमें जो वीड है, जो खरपतवार है, वो डाइकोट आ गई। खरपतवार जो है, अनचाहे पौधे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि वो मिनरल्स ले लेते हैं, वो सोइल से मिनरल्स ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, लेकिन हमारी क्रॉप के लिए क्या है, वो नुकसानदायक है। वीड है, वो खरपतवार है, ठीक है, वो खरपतवार है डाइकोट। मोनोकोट क्रॉप में डाइकोट वीड आ गया, तो इस डाइकोट वीड को खत्म करने के लिए, इस खरपतवार को खत्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है? 2,4-D का यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। ये सिंथेटिक था या नेचुरल था? सिंथेटिक था। सिंथेटिक था। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, कि वीड्स, जो वीड्स है उसको खत्म करने के लिए किस हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है? ऑप्शन में 2,4-D था, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।